क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अवंतिका! आरती से पहले कुछ खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कितनी बार समझाया तुमको, समझ में आती नहीं बात? कद में अपनी मां जितनी हो गई है, लेकिन अकल अभी भी घुटने से नीचे है। मूर्ख कहेगी। अरे आप सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? जाने दीजिए ना, छोटी तो है अभी। छोटी है ये, कॉलेज में पढ़ती है। अरे आप नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? बेवकूफ। समझा दो इसको, भूखा रखो इसको, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। हे भगवान, अब कौन समझाए इसको? अब क्या होना, मत्था फोड़ ले? बात समझ में आती नहीं इसको। अरे कितनी दफा समझाया इसको कि प्रसाद सीधे हाथ से ग्रहण करते हैं, उल्टे हाथ से नहीं। सीधा आगे करो। चिकना खड़ा हो गई है, पानी ठहरता ही नहीं जिसमें। समझाओ जा रहा है इसको। लो, हाँ कहिए। नमस्ते। कहिए, क्या काम है? हमारा नाम आकाश है, हमें शिवदास चाचा ने भेजा है। कहा था मैंने शिवदास चाचा को अपनी उम्र का कोई तजुर्बेकार ड्राइवर भेजने के लिए, और भेज दिया ये जवान ड्राइवर। जा सकते हो तुम। साहब हम 5 सालों से गाड़ियां चला रहे हैं, आज तक एक भी खरोच नहीं आने दी गाड़ी पर। अरे कहा ना, नहीं चाहिए जवान ड्राइवर इस घर में। अरे गर्म खून का क्या भरोसा? अरे बहू बेटी वाला घर है, कल को ऊंच नीच होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जा सकते हैं आप, जाइए। साहब हमें काम मत दीजिए चलेगा, पर हमारे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। महादेव की सौगंध, हमने आज तक कभी कोई बुरा काम नहीं किया। चलते हैं। रुको। चरित्र की बात कहने पे जो बात जिसके दिल पे लगती हो वो चरित्रवान होता है। ये लो गाड़ी की चाबी, मगर एक बात का ध्यान रखना, गाड़ी को ठोक वोक दिया ना तो उसका सारा का सारा खर्चा तुम्हारे मेहनताने में से कटेगा। आई बात समझ? अब तुम जा सकते हो। तो तुम हो नए ड्राइवर?
एक मिनट मैडम, ये आप टिफिन खा लेना। हमने सब सुन लिया, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। ये लीजिए। और फिर तुम क्या खाओगे? हम तो कुछ भी खा लेंगे घर में। कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट ना? वो गियर चेंज करना है। तो करो ना, किसने रोका है? आप गियर लीवर से हाथ तो हटाइए पहले। आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। हम नहीं पीते ये सब। कल वैलेंटाइंस डे है, पता है? वो तो बड़े लोगों की बात है। बड़े लोगों की नहीं, दिल वालों की बात है। लड़कों को जो लड़की अच्छी लगती है वो उसे रोजेस और कार्ड देते हैं। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ। ये आपके लिए। It's really nice. कार्ड और रोजेस का मतलब समझते हो? आप बहुत अलग लड़की है। आपकी जैसी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। और अगर ये बात आपके पिताजी को पता चली तो आपको डर नहीं लगता उनसे? जब तक मैं घर में हूँ मैं पापा की सुनती हूँ, लेकिन घर के बाहर मेरी लाइफ है, मेरे तौर तरीके हैं। घर आ गया।
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? वेदांत रुक, मेरा रोज दे। अरे क्या हुआ? देखिए ना पिताजी, मेरा रोज नहीं दे रहा। अवंतिका बेटा, तुम तो जब देखो तब वेदांत के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे ले लेने दे इसे, तेरा छोटा भाई है। और ये गुलाब का फूल लाई कहां से? वो कॉलेज में सरस्वती पूजा थी तो फूल प्रसाद में मिला साथ में। प्रसाद का फूल? वेदांत बेटा, ये पूजा का फूल है, खेलने की चीज नहीं है। लाओ मुझे दो। नहीं बाबा। अंकिता बेटा, ये सरस्वती माँ का पूजा का फूल है, इसे अपनी किताब में रखो, बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। जी पिताजी। जाओ बेटा। नहीं बाबा, मुझे फूल चाहिए। बैठो। देखो, हम तुम्हारे जन्मदिन पे एक गुलाब का फूल तो क्या, अरे गुलाब का पूरा पौधा लेकर के आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आकाश, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बताइए। मुझे याद कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं जो तुम कभी भूल ना पाओ? हाँ, दिखाइए। तुमने मुझे कभी नाइटी में देखा है? कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी। बस अच्छी? बिल्कुल करीना नहीं लग रही? हाँ। आज तो वैलेंटाइन डे है। अवंतिका कभी बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के लिए फूल नहीं लाई, फिर आज ये गुलाब का फूल कहां से ले आई? भाई साहब, ये फूल जरूर वैलेंटाइन डे वाला ही गुलाब का फूल है। अवंतिका, दरवाजा खोलो। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। दरवाजा खोलो अवंतिका। अवंतिका, मैंने कहा दरवाजा खोलो अवंतिका। अवंतिका बेटा, एक बात बताओ, आज सरस्वती पूजा थी या वैलेंटाइन डे? तुम जानती हो ना बेटा कि हम विदेशी संस्कृति के कितने खिलाफ हैं। पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि पूजा दिन देखकर नहीं, मन देखकर फलती है। ओ गुलाब, देखा लोकेंद्र, कितने सलीके से पूजा की है मेरी बेटी ने। आज के बाद ये गैर अपसंस्कारों वाली बात दोबारा मेरे सामने कभी मत करना, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। बेटा, अपना ख्याल रखना। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग जब अपने बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए उन पर सख्ती बरतते हैं, गलत बातों पर उनको टोकते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं उनकी किसी भी बात पर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। अवंतिका के परिवार वाले भी यही कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस उम्र के बच्चों को जरा सी भी रोक टोक बुरी लगती है। अवंतिका आजादी से अपने मन मुताबिक जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके लिए आजादी के मायने कुछ और थे। वो दोहरी जिंदगी जी रही थी, वो घर में कुछ और थी और बाहर कुछ और। अवंतिका जो चाहती थी वो करती थी अपनी मर्जी से। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है। क्या हुआ, बताइए ना। आप इतनी परेशान अच्छी नहीं लगती है। इतनी रोक टोक, इतनी पाबंदी, बस अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। हर बात पे ये मत करो, वो मत करो, पागल बना के रखा है। इस जमाने में कौन निभाता है इतनी परंपराएं? अरे उन्हें जो करना है करे, मुझे माफ करे। अपने आदर्श मुझ पे क्यों थोप रहे हैं?
मुझे जो करना है करने देना। 1 मिनट आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो अब तुम? बस आप रुकिए तो 1 मिनट। ये आपके लिए। तो इतनी महंगी तो नहीं है, लेकिन प्यार की मिठास इसमें से भी आएगी। ये हुई ना बात। आप ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए कितनी अच्छी लगती है। अब आपको आशा है, हमारी कसम है, कभी परेशान नहीं होंगी और कभी दुखी नहीं होंगी। पक्का? तुम बहुत भोले हो, पर मुझे अच्छे लगते हो। अब देखो ना, मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम चॉकलेट ले आए। यू आर सो क्यूट। वैसे वाकई तुम मेरा मूड ठीक करना चाहते हो? हाँ। तो एक प्लान है मेरे पास। तुम रहते कहाँ? ना घर नहीं दिखाओगे? घर थोड़ा छोटा है। घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। आई लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाय। अरे हाय, हम सोच रहे थे कि हमें कोई चाय के लिए कंपनी दे दे। आप आ गए। हमने सोचा कि अभी आप चाय की कंपनी देंगी। ज्यादा सोचा मत करो, जिंदगी ना जीने के लिए होती है, सोचने के लिए नहीं। लेट्स एंजॉय। हम शराब नहीं पीते। हम भी नहीं। ये हुई ना बात। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। ना घर वालों के ताने, ना उनकी रोक टोक। क्या मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती? चलो हम शादी कर लेते हैं। पहले कोई काम तो ढूंढ ले। अगर कमाएंगे नहीं तो आपको खुश कैसे रखेंगे? तुमसे शादी हो जाएगी तो हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। अच्छा। फैमिली से आजादी जो मिल जाएगी। अच्छा, एक प्लान है। कैसा प्लान? आज रात को तुम मेरे घर की खिड़की पर आ जाना और मैं वहां से कुछ सामान फेंकूंगी। चुपचाप उसे लेकर चले जाना, क्योंकि अगर मेरे रूम की तलाशी हुई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। कैसा सामान? फिर कैसा प्लान? रात तक इंतजार करो, खुद पता चल जाएगा।
अवंतिका, अरे अवंतिका बेटा, तुम भाग क्यों रही थी? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। देखे, अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ तो बेटा। बेटा इतने सारे पैसे कहां से लिए? भाई साहब की तिजोरी से? चोरी की तुमने? बेटा तुमने अपने ही घर में चोरी की? ऐसा क्यों किया तुमने? लाओ ये पैसे मुझे दे दो। अरे बेटा नहीं। पागल हो गए तुम? ये क्या किया तुमने? पैसे फेंक दिए। कौन है? दादाजी, दादाजी, अबे कौन है? क्या हुआ बेटा? दादाजी, जोड़ी में आपकी बेटी ऐसी दादाजी, पिताजी। अवंतिका बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? चाचा ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं पानी पीने आई थी तो चाचा जी आवाज में इतने गिर गए, उन्होंने मुझे अचानक पीछे से पकड़ लिया। वो मुझे कई दिनों से छूने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी झूठ बोल रही है? इसने आपके कमरे से चोरी की है? मैं आप लोगों की इज्जत के लिए और इस घर की इज्जत के लिए चुप थी। पर आज तो इन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। बेटी, अरे भाई साहब ये झूठ बोल रही है। चोरी की है इसने। इसे खिड़की से पैसे बाहर फेंके। आप चाहे तो देख कर आ जाइए प्लीज। लोकेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाई साहब मुझे जितना मारना है आप और मार लीजिए। प्लीज एक बार जाके खिड़की पे देख तो लीजिए। लोकेंद्र, तुम्हारी ये हिम्मत, बदतमीज। अरे डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तू तो अपने ही घर में रह के मेरी बेटी को गंदे निगाह से देखता। तो आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है? क्या यकीन करूं? ये हरकत करेगा मेरी बेटी के साथ? निकल जा, इसी वक्त इस घर से निकल जा। चल। सुनिए, कोई गलत फहमी हो गई है इन लोगों के बीच में। मेरी बात। मैं अपनी बेटी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कभी गलत नहीं हो सकती। ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने इसे। और तुम निकल जा इस घर से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। देखिए भाई साहब, ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा है। और आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने नहीं कुछ किया है। ठीक है, आज के बाद तुम्हारा रहना खाना पीना सब उधर तुम्हारे कमरे में। इस घर में नजर झुका के आओगे और नजरें झुका के जाओगे। आई बात समझ में? चलो जाओ यहां से। कुछ नहीं होगा बेटा। आपसे एक बात कहूं? बोलो। शादी के बाद से आज तक देवर जी को मैंने इस तरह की हरकत करते कभी नहीं देखा। बल्कि उनकी पत्नी की मौत के बाद तो वो एकदम अकेलेपन से रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। जरूर है ना अवंतिका को कोई गलतफहमी हो गई है। और आपने नोटिस नहीं किया उसका बर्ताव आजकल कुछ अजीब ही हो गया है। निशा, अवंतिका को मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पर बस। जब आपकी आजादी किसी की बर्बादी का कारण बनने लगे तो उसे खतरे की घंटी समझ लेना चाहिए। अवंतिका भी इसी राह पर चल पड़ी थी। वो अपनी जिंदगी मर्जी से जीने की चाह में दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी थी। उसने अपनी चोरी का इल्जाम अपने चाचा पे लांछन लगाकर छुपा लिया। अवंतिका तो बर्बादी के रास्ते पे चली पड़ी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका प्रेमी आकाश भी उसका अपराध में साथ दे रहा था।
आखिर क्या नया मोड़ लेने वाली थी ये कहानी, आइए देखते हैं। कल रात को जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? पहले बताना चाहिए था, आप खिड़की से पैसे फेंकने वाली हो। और तुम मना कर देते तो? पर ये सब किस लिए? तुमसे शादी जो करनी है। पर शादी के लिए इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? शिवदास चाचा को क्या मेरा हाथ मांगने खाली हाथ भेजोगे? इन पैसों से बहुत सारे गहने, महंगी साड़ियाँ, ढेर सारे मेवे मिठाइयाँ खरीदना। ठीक है, हम शिवदास चाचा से बात कर लेंगे। नहीं, उनको यहाँ बुलाओ या तुम उनके घर जाओ, लेकिन बात तो आज होकर रहेगी। अच्छा बाबा, आज होकर के रहेगी। आप खुश? आकाश बेटा, क्यों बुलाया मुझे? कोई जरूरी बात थी क्या? चाचा जी, वो बात ये है कि वो कैसे बताए, हम और अवंतिका बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं। आकाश बेटा, बड़े मालिक कभी नहीं मानेंगे, भड़क जाएंगे वो। समझते क्यों नहीं हो? चाचा जी, अवंतिका है ना हमारे साथ, वो उन्हें रोक लेगी। अवंतिका को वहां घुटन महसूस हो रही है, वो छुटकारा पाना चाहती है, वो हमारे साथ यहाँ खुश रहेगी। चाचा जी, नमस्ते मालिक। अरे शिवराज, जी मालिक। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है मालिक, एकदम। हाँ। मालिक, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, अवंतिका बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपने भतीजे आकाश का। वो ड्राइवर? हाँ मालिक। वो हमारा ड्राइवर? हाँ मालिक। वो मेरे घर का दामाद बनेगा? शिवदास, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये बात करने की? बस, तुम अपनी औकात भूल गए हो। औकात तो मालिक ऊपर वाले की मर्जी से बनती बिगड़ती रहती है, और फिर अवंतिका बिटिया भी तो पसंद करती है आकाश को। मेरी बिटिया के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम मुझे समझाओगे शिवदास? आप पूछ लीजिए अवंतिका बिटिया से। चलो यहाँ से। और हाँ, एक बात, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ शिवदास, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। निकल जाए इस घर से। मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात। दोबारा आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शिवदास। अवंतिका, अवंतिका कहाँ हो तुम? बाहर आओ अवंतिका। अवंतिका, मेरी बेटी किसी ड्राइवर के साथ? छी 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 छी। अवंतिका, वो शिवदास कह रहा था कि तुम उस ड्राइवर के साथ, क्या ये बात सच है? बोलो अवंतिका, बोलो, सच है ये बात? जी पापा। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत! अपने खानदान की इज्जत से खेलते थे, शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो अवंतिका, शर्म नहीं आई तुम्हें? अवंतिका, देखो, हमारे खानदान की लड़कियां ऐसा काम नहीं करती, और अगर मान भी लो कि मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे भी देता हूं, तो कभी सोचा है तुमने उसकी औकात क्या है तुम्हारे सामने? अरे पूरा महीने गाड़ी चलाता है, 12-12 घंटे, 12,000 रुपए कमाता है, और तुम्हारी एक एक ड्रेस 6-6 हजार रुपए की आती है। अब बोलो, क्या मेल है इसका? है कोई मेल? अवंतिका, हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था बेटा, लेकिन तुमने हमें अच्छा पाठ पढ़ाया बेटा, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। गलती हमारी है, हमने ही गलत फैसला लिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम पर भरोसा किया। हमारे साथी, मैं आकाश से ही शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने आकाश के पास। अवंतिका, बदतमीज लड़की, तुम्हारी ये हिम्मत! लाओ अपना मोबाइल। नहीं दूंगी, नहीं पिताजी। आज के बाद तुम इस घर से तभी निकलोगी जब तुम अपने ससुराल जाने के लिए डोली में बैठोगी। छोड़िए। चलो यहाँ से। सुनो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ।
आज इसकी शांति की पूजा करवाते हैं, माथा ठिकाने आ जाएगा उसका। लोकेंद्र जी भैया। तुम पूजा सामग्री की व्यवस्था करो। जी। एक बार ये पूजा संपन्न हो जाए, फिर कोई अच्छा सा खानदान देखकर इसकी शादी करवा देते हैं। मैं भी अपने मायके में आज बात करती हूँ, कोई ना कोई बड़ा घराना जरूर मिल जाएगा, बस लोग अच्छे मिल जाए। भैया, अवंतिका ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, आप बस जल्दी से इसके लिए एक लड़का ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ चलेगा, बस लोग अच्छे हैं और क्या। मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ आया। वेदांत बैठो। वो कल तुम पड़ोस वाले सोमू को गंदी गाली दे रहे थे, मैंने सुना। दीदी पापा को मत बताना, बहुत मारेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी। थैंक यू दीदी। पर उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम दीदी? वो माँ का फोन रखा है टेबल पे, चुपचाप ले आएगा। हाँ। जा। ये लो दीदी। थैंक यू। हेलो आकाश, मैं अवंतिका बोल रही हूँ। तुम मुझे अभी तुरंत मेरे घर के पीछे वाली खिड़की पर आकर मिलो। हाँ अभी। लो रख कर आओ। अवंतिका, शिवदास चाचा बहुत डरे हुए हैं। मालिक ने उनकी बहुत बेइज्जती की। उनकी नौकरी तो गई ही, अब तो उनके जान पर बनाइए। ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा? माँ पापा और चाचा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं किसी रिश्तेदार से, और मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो मेरी शादी करा देंगे और अगर नहीं करूंगी तो मार डालेंगे मुझे। ऐसे कैसे मार सकते हैं तुम्हें वो? अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो आकाश। कैसे? उन सबको खत्म करके। खत्म करके? मतलब मर्डर? हम मर्डर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? मैं कर लूं किसी और से शादी? क्या चाहते हो तुम? मैं मेरी हेल्प करनी होगी। आकाश करोगे ना मेरी मदद? हाँ। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे इस घर से जाने से। मेरी प्यारी माँ, आज प्रसाद में क्या बनाया है? मेरे राजा बेटा के लिए खीर बना रही है। नहीं मम्मी, मुझे लड्डू पसंद है, लड्डू बनाओ। लड्डू पसंद है? कल तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी लड्डू चाहिए। अरे नहीं, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, मुझे बाहर की तैयारियां देखनी। चल। नहीं मम्मी नहीं। इतना टाइम लगा दिया। मैं जब कॉल करूं तुरंत आ जाना। अब तुम जाओ।
प्रसाद में जो खीर है उसे भी मंगा लीजिए और अवंतिका बेटी को भी बुलाइए। जी। अवंतिका, जो खीर प्रसाद है वो लेकर आओ बेटा। माँ बस आई, 5 मिनट। अच्छा, मैं आऊँ क्या? नहीं नहीं माँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आओ बिटिया, बैठो। अब पूजा शुरू करते हैं। इदम पुष्पम भगवते श्री गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। आरती के लिए आप सब खड़े हो जाइए। जी पंडित जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये लीजिए, आरती लीजिए। ये पुष्प आप लोग अपने हाथ में रखिए और भगवान श्री गणेश का स्मरण करके हाथ जोड़ के बोलिए, हे भगवान, हे भगवान, इस पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो हमसे, इस पूजा में जो भी हमसे त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करें। उसके लिए हमें क्षमा करें। हम पर और हमारे परिवार पर, हम पर और हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। अब ये पूजा संपन्न हुई, अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। अरे पंडित जी, ऐसे कैसे? आप प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। नहीं, आज मेरा उपवास है, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। लोकेंद्र, आप पंडित जी को दक्षिणा दो और इन्हें बाहर तक छोड़ के आओ। आइए पंडित जी। जी। मैं खीर नहीं, लड्डू ही खाऊंगा। बेटा, भगवान का प्रसाद है, मना नहीं करते, ले लो। नहीं, मुझे खीर नहीं पसंद, मुझे लड्डू ही पसंद है, मैं लड्डू ही खाऊंगा। अरे वेदांत, बेटा बात सुनो। वेदांत। पिताजी, आप फिक्र मत करिए, मैं खिलाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। वेदांत, अपनी दीदी की शांति पूजा का प्रसाद भी नहीं खाएगा? आ जाओ, मैं खिलाती हूँ। मुझे लड्डू पसंद है, मैं लड्डू ही खाऊंगा। ये राजा भैया, कल तेरे को पक्का लड्डू ला कर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अवंतिका बेटा, तुमने क्या किया बेटा? जहर दिया है। परेशान हो गई थी आपकी पाबंदियों से, किसी बात की आजादी नहीं। अपनी जिंदगी जीने के लिए भी आपकी मर्जी से चलना पड़ता था। अवंतिका, अब मैं आजाद हूँ, आपसे, आपकी संस्कृति से, आपकी परंपराओं से। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये सब कैसे हुआ मैडम? शांति पूजा के बाद पता नहीं कैसे
बॉडी लेकर जाओ। साहब आपने कुछ नहीं किया साहब। सच बोल। साहब हमारी बात मानिए। सारे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और उस दुकान का पता भी जहां से तूने जहर खरीदा था। हाँ बेवकूफ बना रहा। सच बोल। बताते साहब, अवंतिका ने जो बोला ना, हमने उसकी बात मानी साहब। वो पहले बोली जहर लाने की, हमसे बस गलती यही हो गई कि हम अवंतिका की बात मानते रहे। तेरा चर्बी है ना तुझे, तेरी सारी चर्बी आज निकालता हूं। चल सर। इतना वेट कराता है क्या कोई? जाओ, नहीं खोलती। अब तुम भी वेट करो। जिसका इंतजार तुम कर रही हो वो तुम्हारे खिलाफ पहले ही बयान दे चुका है। आप लोग? पंडित जी से पूछताछ करने पे पता चला कि तुम्हारी शांति पूजा थी। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से हमें आकाश के बारे में मालूम चला और उसके मोबाइल से मिले हुए मैसेजेस से हमें शक हुआ। उससे हमें सब कुछ पता चला और कॉल रिकॉर्ड की वजह से हमने आकाश को पकड़ लिया है। अब तुम्हारी बारी है, इसलिए सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। शांति पूजा तो मेरे लिए थी, मेरा व्रत था। मैं कैसे खीर खाती? इसलिए तुमने खीर में जहर मिला दिया। नहीं सर। देखो सच बता दो, वरना जो हम बाकी अपराधियों के साथ करते हैं वो तुम्हारे साथ करना होगा। टोक टोक कर मेरा जीना हराम कर दिया था इन घर वालों ने। ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो। कब तक सहती? मैं जीना चाहती थी, मुझे आजाद होना था। खुल के जीने के लिए तुमने सबका खून कर दिया। तुम मानसिक तौर पर जाहिल हो। अरे तुमने अपने माँ बाप ही नहीं बल्कि छोटे मासूम भाई को भी मार दिया। मिल गई आजादी, अब सारी जिंदगी अपने आकाश के साथ सड़ना जेल में। ले चलो इसे। अवंतिका अगर चाहती तो अच्छी एजुकेशन और कड़ी मेहनत के जरिए जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकती थी कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी आजादी पर रोक टोक लगा सके। लेकिन अफसोस, उसने अपराध का रास्ता अख्तियार किया और फिर क्या हुआ? अपराध का रास्ता कभी भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और रही बात अवंतिका के माता पिता की, तो उनका इरादा गलत नहीं था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी बेटी के साथ प्यार और भरोसे का रिश्ता बनाकर नहीं रख पाए। वहीं दूसरी तरफ आकाश की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक ड्यूअल पर्सनालिटी वाली लड़की से प्यार किया। अवंतिका, जिसे इतने सालों में उसके माता पिता नहीं जान सके थे, वो इतने कम दिनों में आकाश कैसे जान लेता? हमारा आपसे सुझाव है कि इस तरह के लोगों से अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।